हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। श्रीमद् भगवद गीता का सामाजिक संदर्भ ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा स्नातक हिंदी में। तो ये तय है कि जल्दी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रामचरितमानस के बाद अब भगवद गीता भी पढ़ाई जाएगी। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने राजधानी भोपाल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में किया। सीएम ने कहा कि अब से स्नातक की पढ़ाई के दौरान सेकेंड ईयर के सिलेबस में भगवद गीता को शामिल किया जाएगा। फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में रामचरितमानस और महाभारत पढ़ाई जा रही है। जाहिर इस ऐलान के बाद इस पर सियासी पारा चढ़ना ही था। कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि कोर्स में किसी भी महापुरुष को पढ़ाएं, कांग्रेस को आपत्ति नहीं, लेकिन पहले प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें, न कि अपना सियासी एजेंडा सेट करें। उनका मंतव्य उस भागवत गीता से नहीं है जो पवित्र धर्म ग्रंथ है। उनका मतलब है भागवत लीला जो मोहन भागवत की है, उसके पीछे एजेंडा मोहन भागवत का जुड़ा हुआ है। इधर कांग्रेस की आशंका और आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है। अब जब सरकार न्यायसंगत फैसले ले रही है तो कांग्रेस को दर्द होना स्वाभाविक है। गीता संवैधानिक दृष्टि से भी पढ़ाई जाने के लिए स्वीकृत है। कांग्रेस को कम से कम ऐसे मामलों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर है भगवत गीता और रामचरितमानस, इनके लिए हमारे लिए पाठ्यक्रम में अगर स्थान नहीं देंगे तो कहाँ देंगे। उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में बहुत गंभीर है। वो अपना प्राचीन गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत करने में लगा हुआ और इसके आधार पर जो नैतिक शिक्षा से लेकर के सामाजिक चेतना की जो हमारी अपनी अलग है वो जगाते हैं। वैसे प्रदेश में गीता पढ़ाने पर बहस छिड़ना कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी स्कूलों में रामायण और महाभारत पढ़ाए जाने को विपक्ष ने बीजेपी का हार्डकोर हिंदू एजेंडा बताकर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस का मानना है कि देश की शिक्षा नीति के बहाने बीजेपी सरकार नए वोटर्स को अपनी विचारधारा से जोड़ने की जुगत में है। अब सवाल ये, अगर ऐसा है तो कांग्रेस के पास इसकी क्या काट है, क्योंकि इस मुद्दे पर मुखर विरोध उसे भारी भी पड़ सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश की बात में मुद्दा है गीता का ज्ञान जो छात्रों को मिलेगा और स्टूडेंट लाइफ में ही मिलेगा। पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। कॉलेज के सिलेबस में सेकेंड ईयर में इसको पढ़ाने की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत में इसे भी समाहित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का इस पर जो तर्क समझ में आया, उनका कहना है कि इस मुद्दे के ऊपर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें, राजनीतिक एजेंडा ना चलाएं। नसीहत ये मिली पलटवार में कि साहब आप इस पूरे मुद्दे के ऊपर सियासत से बचें और जो चीज़ें न्याय संगत हो रही हैं उसको पचा पाने की क्षमता डेवलप करें। दोनों पक्ष इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत ही समर्थ नेताएं अपने अपने पक्षों का जवाब देने के लिए। रजनीश अग्रवाल साहब, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका रजनीश जी। और आनंद जाट साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात, अपना पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आज आपसे शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस का स्पष्ट मत क्या है? कई बार जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो थोड़ा सा गोल गोल सा जवाब आता है। इस पर स्पष्ट मत क्या है? गीता पढ़ाई जानी चाहिए अथवा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? इस पर कांग्रेस पार्टी की कोई स्पष्ट राय है? एक श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है, ये छोटे चित्त के लोगों का सोचना होता है, उनका काम होता है। जिनका विशाल हृदय होता है उनके लिए पूरी वसुधा, पूरी धरती ही परिवार होती है। और ये श्लोक कांग्रेस पार्टी के संविधान में है। तो मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं, गीता पढ़ाए जाने से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ ही और दूसरे धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी भाजपा सरकार को, विद्यार्थियों को देनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने कल
युवा संवाद किया और युवा संवाद के माध्यम से युवाओं के साथ बातचीत की, उसमें वो ये बताएं कि युवाओं को रोजगार देने का रोडमैप क्या है। ये बार बार उनकी घोषणाएं, उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि घोषणावीर मुख्यमंत्री है, बार बार घोषणाएं होती हैं और उसमें वो कहते हैं कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन बात इतनी नहीं है। बात इससे ज्यादा है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ ठोस जो है वो रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को दिखाई देना चाहिए। केवल ये राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दों को, भावनात्मक मुद्दों को लाकर काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। तो आनंद जी, आपके मुताबिक ये पढ़ाई में परिवर्तन या सिलेबस में इन चीजों को शामिल करने का मुद्दा केवल कोरी राजनीति है, ऐसा कांग्रेस मानती है या कह रही है? मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि गीता को पढ़ाने से या गीता के ज्ञान से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश भी उस कोर्स में शामिल क्यों नहीं किया जाता? जैन धर्म के जो आगम ग्रंथ हैं उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जाता? या बौद्ध धर्म की जातक शिक्षाएं उस सिलेबस का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों बाइबल, क्यों गुरु ग्रंथ साहेब, क्यों जैन अवेस्ता और क्यों कुरान शरीफ जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं तो पूरी धरती परिवार होती है और हर व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, हर पक्ष को शामिल किया जाना चाहिए। इस बात का जवाब, कोई भी धर्म एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाता। इस बात का जवाब आनंद जी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने दिया इसी प्रश्न पर, लेकिन मैं चाहता हूं इस मंच के ऊपर प्रदेश मंत्री यहां भी बैठे हुए हैं, रजनीश अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के, वे समर्थ हैं उत्तर देने में। रजनीश जी, सुन लिया आपने कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत इस पर, अब अपनी बात आप रखें, उत्तर दें उन्हें। ये वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया किसने? ऋग्वेद ने। ऋग्वेद अगर आप कहेंगे कि हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं तो फिर निश्चित तौर पर ग्रंथ तो हैं, क्योंकि ये संस्कृति हिंदू संस्कृति है, पुरातन सनातन संस्कृति है, शाश्वत संस्कृति है और वेदों से निकला हुआ सत्यमेव जयते हो जो आपको कई जगह दिखाई पड़ता है, शासन प्रशासन में, न्यायालय में, संविधान में तमाम प्रकार की कृतियां, संसद में तमाम प्रकार की कृतियां जो उपनिषदों से निकली हैं, वेदों से निकली हैं, पुराणों से निकली हैं, वहां से ये हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा है। इनको पता नहीं है शायद कि गीता के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है। गीता के बारे में कोर्ट ने कहा है ये दर्शन ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र है, ये नैतिक और सामाजिक शिक्षा देता है, इसका धर्म से यानी जो पूजा पद्धति है इससे इसका कोई सरोकार नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। और ये कोर्ट का मामला पहले 2015 में जा चुका है, कोर्ट से डिसीजन आ चुका है। कांग्रेस ने तब भी उपद्रव मचाया था मानसिक तौर पर, तब भी इस प्रकार का उपद्रव मचाने का काम किया। सवाल ये है कि जो विवाद के विषय नहीं है, अरे आपने क्या पढ़ाया एनसीईआरटी की किताबों में आपके जमाने में? गुरु तेग बहादुर लुटेरे थे, आपने पढ़ाया पहाड़ी चूहा थे शिवाजी, आपने जिस प्रकार से भूगोल पढ़ाया कि लंदन में खड़े होकर भारत की जो स्थिति हो वो उस ढंग से देखी जाए, यानी भारत की स्थिति कहां है वो भारत में खड़े होकर नहीं लंदन में खड़े होकर देखी जाए, वो भूगोल की स्थिति आपने समझाई। आपने अरेबिकल न्यूमेरिकल से बता दिए, जो शून्य का आविष्कार हमने किया, गिनती का आविष्कार हमने किया, दशमलव हमने दिए, ये आपने एनसीईआरटी की किताबों में नहीं पढ़ाया। आपने तमाम प्रकार की चरक सुश्रुत को नहीं पढ़ाया। तो ये शिक्षा पद्धति की बात करोगे तो बहुत दूर तक निकल जाओगे दोस्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है और लागू भी हो गई है, एनईपी लगातार जारी भी हो रही है, राज्यों में क्रमबद्ध क्रम चल भी रही है, ये विवाद के विषय नहीं है। रही बात क्या रोजगार क्या बेरोजगार, वो अलग मुद्दे हैं, उस पर खूब बहस होती है, इसी चैनल में भी कई बार बहस होती है। दूसरा मुद्दे गुणवत्ता शिक्षा की कैसी होनी चाहिए, उस पर भी खूब बहस होती है। लेकिन अगर गीता का सार, गीता का ज्ञान, गीता के श्लोक, गीता के संस्कार अगर किसी भी, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बच्चों को दिए जा रहे हैं तो स्वागत है, अभिनंदन है, होना ही चाहिए। और इस देश में अगर गीता का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, गीता के संस्कार नहीं दिए जाएंगे, जहां विदेशों के विश्वविद्यालय में रिसर्च हो रहे हैं, उनकी तमाम प्रकार की पूरी पढ़ाई गीता बेस्ड हो रही है, वेदों के ऊपर तमाम प्रकार के शोध और तमाम संस्थान काम कर रहे हैं, अगर इस देश में होती तो सांप्रदायिकता हो जाती है। वो कांग्रेस ने तो इसे धर्म और यहाँ तक कि संघ तक से जोड़ दिया, मोहन भागवत जी तक से जोड़ दिया, लगा दिया जाता है।
जी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने इसे धर्म के साथ साथ संघ के एजेंडे से, बल्कि मोहन भागवत जी की लीलाओं तक से जोड़ दिया। ये तक प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी की। कितना बड़ा मजाक है ना, कि आपको सही बात स्वीकार भी नहीं होती, पचती भी नहीं है। आप हमारा क्यों ठेका समझते हो जी? आप मत समझो ना, ये समाज का है। भाजपा कब पैदा हुई और कब भाजपा के पहले भी जनसंघ था, जनसंघ है तो जनता पार्टी बनी, अब भारतीय जनता पार्टी चल, तो ये तो दल लोकतंत्र के रूप से काम करते हैं, लेकिन ये शाश्वत सनातन पुरातन संस्कृति है। गीता तो हजारों हजार साल पुरानी, 5000 साल से ज्यादा पुरानी कही जाती है, और उसको लेकर विदेशियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। मैंने कहा कोर्ट ने, संविधान पर निर्णय करने वाले कोर्ट ने कहा है, तब तो मान जाओ प्रभु, तब तो मान जाओ। अब भी नहीं मानते तो कितनी तुष्टीकरण करोगे? आनंद जी उत्तर दें अब इन बातों के। कहा मोहन राव भागवत जी घसीट दिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं। आनंद जी देखिए, रजनीश जी बातों को बड़ा अच्छे से घुमाते हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि गीता का विरोध होना चाहिए या गीता का अध्ययन नहीं होना चाहिए, एक बार भी नहीं कहा, लेकिन जबरदस्ती में उसको विरोध की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। सर बीच में मत बोलिए रजनीश जी, मैं बात कह लेता हूं। रजनीश जी मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद आप कह लीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। तो वास्तव में क्या है कि इनको केवल विरोध दिखाना है, विरोध दर्ज करना है। मैंने ये कहा, कहीं भी नहीं कहा कि गीता का विरोध होना चाहिए या गीता का अध्ययन नहीं होना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूं, जितनी मैंने पढ़ाई की है उस पढ़ाई में संस्कृत के सुभाषित श्लोक भी होते थे, और कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, और तमाम तरह के ऐतिहासिक तौर पर जो नैतिक शिक्षाएं भारत के अब तक का जो सिलेबस रहा है उसमें रहा है। और गीता का विरोध करने की बात नहीं है। मैंने वसुधैव कुटुंबकम से ये जोड़कर ये बात कहने की कोशिश की है कि आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, और एक संवैधानिक कानून के अनुसार चलने वाले देश में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक पक्ष के साथ खड़े होकर बात करे, हर पक्ष की जो धार्मिक शिक्षा है उस पर भी ध्यान दे। और अगर जीवन पद्धति भी है तो मुझे लगता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी मंत्री जीवन की शिक्षा, उन्होंने कहा एक न्याय संगत शब्द क्या पढ़ाया जाता रहा ये सबको पता है, लेकिन जो छूट गया या जिस अंदाज में, जिस सत्य के साथ छूट गया, उसे अब दिया जा रहा है। इसमें प्रतिक्रिया के तौर पर इस बात को क्यों जोड़ना है, यह सवाल उठाया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से। उत्तर दीजिएगा। पुनीत जी, लोकतंत्र में हम हर दिन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आज जिस जगह पर खड़े हैं हर दिन उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए जो है हम जब ये बात कहते हैं कि जो छूट गया है उसे शामिल करना चाहिए, पर मैं अभी बता रहा हूं ना कि सत्यार्थ प्रकाश भी कहीं छूट रहा है, कहीं जिंद अवस्था भी छूट रही है, कहीं आदम ग्रंथ भी। चलिए मैं उत्तर ले लूंगा इन बातों पर, जो आप बात दोहरा रहे हैं उन पर मैं उत्तर ले लूंगा। क्या ये चीजें छूट गई हैं, क्या इन चीजों को छोड़ दिया गया है, क्या इनके पीछे कोई एजेंडा है, सब पूछता। तो गीता पढ़ाए जाने को लेकर के जो आपत्तियां, इस पर हम बातचीत करें। रजनीश जी और आनंद जाट साहब हमारे साथ में जुड़े। रजनीश जी, आपने सुना आनंद जी ने जो कहा कि विरोध किस बात का है, विरोध इस बात का नहीं कि क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या छूट रहा है, इस पर वो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, क्या छूट रहा है और क्या जुड़ रहा है, सवाल ये है जो जुड़ रहा है उसका अभिनंदन स्वागत क्यों नहीं, और आनंद जाट साहब क्या कह रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के महामंत्री की बाइट आपने सुनाई है, उन्होंने किस प्रकार से मजाक उड़ाया है, किस प्रकार से तंज कसा है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति दर्ज की है। ये धर्म के साथ जुड़ रहे, जो बात पढ़ाने को लेकर 2015 में कोर्ट कह चुका है ठीक है, जायज है, पढ़ाया ही जाना चाहिए, उसको लेकर कांग्रेस को आपत्ति है। ये अपनी ढपली अपनी रागी, तो न्यायालय से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है। अरे आप भगवान बुद्ध की बात करते हैं, वो भी भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं, हम तो उनको स्वीकार करते हैं, आपो दीपो भवा, हमने कहां इंकार किया है। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, उनके तमाम प्रकार के 8 जो सिद्धांत हैं, जो सामाजिक मूल्य के तहत इस देश ने स्वीकार करे, शिक्षा पद्धति ने भी स्वीकार किए, कहां ऐतराज है। पढ़ाई में भी हैं, आज भी हैं, और तमाम धर्म के हिसाब से भी। पहली बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं, गीता धार्मिक ग्रंथ के तौर पर कोर्ट ने स्वीकार ना करते हुए दार्शनिक ग्रंथ के तौर पर स्वीकार करते हुए इसको पढ़ाने की अनुमति दी है।
इसलिए किसी धर्म के ग्रंथ से तुलना का कोई कारण भी नहीं है। कांग्रेस जबरन में इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाने का काम ना करे। तुष्टीकरण और सांप्रदायिक रंग क्यों दे रही कांग्रेस पार्टी, ये कहना है बार बार बीजेपी का। जाट साहब देखिए क्या है, भाजपा और आरएसएस की 3 प्रमुख नीतियां हैं। पहली यह है कि कमजोर अगर कोई व्यक्ति है तो उसे कुचल दो या उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लो। दूसरा है अगर वो नहीं झुकता है तो उसे बदनाम कर दो। और तीसरा है ध्यान भटकाने की राजनीति। और इन तीनों में माहिर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 में 15 अगस्त को जो देश को आजादी मिली, क्या 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 ये हिंदुओं के लिए आजादी नहीं थी इस देश के? और क्या 70 सालों में जो देश में विकास हुआ वो हिंदुओं के लिए नहीं था? बार बार तुष्टीकरण तुष्टीकरण बोलकर जो बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में इतने सालों तक जो सरकारें रही उन सरकारों ने कोई काम नहीं किया? और क्या अब तक जो चीजें पढ़ाई जा रही थी उससे इस देश के इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने या कहीं आनंद जी एक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या समय के साथ आपको नहीं लगता चीजों में या परिवर्तन होना चाहिए? और परिवर्तन हो रहा है तो इसमें कोई सार्थक प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आती? पढ़ाने को चल रही है कांग्रेसियों। अरे कांग्रेसियों गीता पढ़ाने को बिल्कुल सार्थक प्रतिक्रिया है। अब आपके हिसाब से तो नहीं बोल पाएंगे ना। जो आप चाहते हैं वो, या रजनीश जी जिस एजेंडे पर बात करना चाहते हैं उस एजेंडे पर तो बात नहीं करूंगा ना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर इसकी पढ़ाई हो रही तो साथ साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान दीजिए ना। और रोजगार पर बात करना है, महंगाई पर बात करना है, और बेरोजगारी मध्य प्रदेश में लगातार आलम किस तरह का खड़ा हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे। युवाओं के साथ संवाद करेंगे। आज मध्य प्रदेश का नौजवान दर भटक रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। और 2-2 घंटे तक युवा संवाद कर रहा है। किस बात का संवाद? एक तरफा संवाद नहीं होता है, संवाद दोनों तरफ से होता है। और युवाओं की असली पीड़ा है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, उस रोजगार पर बात नहीं होगी। चलिए, कांग्रेस की असली पीड़ा इस पूरे मामले पर क्या लगती है रजनीश जी? इस पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं बहुत संक्षेप में। देखिए, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कांग्रेसियों को क्या समझ में आ रहा है। कभी वो दूसरी बात पे भटक रहे, कभी वो कई और मुद्दों की बात कर रहे। दरअसल 70 सालों में निश्चित तौर पर सांस्कृतिक तौर पर जो न्याय इस देश की शिक्षा पद्धति के साथ होना चाहिए था, नहीं हुआ। जिस प्रकार से वामपंथियों के हाथ में शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया गया और वामपंथियों ने सांस्कृतिक जड़ों से काटने का काम किया। जो महापुरुषों के बारे में लिखा, मैं कुछ मुद्दों के बारे में तो बोल नहीं सकता। मुझे गटर से गैस बनाना और तमाम तरह की जो नकली बातें, गोमूत्र से, गाय के गोबर से, इन सारी चिकित्साओं की जो बात करते हो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट। खैर, आनंद जाट साहब और रजनीश अग्रवाल साहब दोनों अपनी अपनी पार्टियों के ही पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही। और जैसा आपने कहा आनंद जी कि जिन मुद्दों की बात करना चाहिए तो प्रतिक्रिया जिस विषय पर आई उसी विषय पर प्रतिक्रिया के आधार के ऊपर ये चर्चा रखी गई। आप दोनों ने अपनी बात रखी, युवा भी सुन रहे हैं, प्रदेश भी सुन रहा है, वो भी डिसाइड करेगा कि किसमें कितना पॉलिटिकल एजेंडा है और कितना वास्तविक परिवर्तन की चाह। धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।